नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख पा रहे हैं भारत उदय समाचार। आपको बता दें कि आज हम बताने जा रहे हैं मिथिला का व्हाइट गोल्ड यानी मखाना कैसे तैयार किया जाता है। इन किसानों को देख सकते हैं पानी में यहाँ पर अपने खेती में लगे हुए हैं मखाना तैयार करने में। बीज बोने के दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि बीज की दूरी होती है वो ज़्यादा ना हो। 28 से 30 दिनों के अंदर में यह भी देखना और सुनिश्चित करना होता है कि बीज में अंकुर आ रहा है या नहीं। आपको बता दें कि जब मखाने का फल तैयार हो जाता है तो या यूँ कह सकते हैं कि फल पक जाता है तो सबसे पहले उसके ऊपर का परत नुमा पत्ते को काटकर हटा दिया जाता है। अब बीज महंगा होने के कारण किसान परेशान रहते हैं और वो बीज महंगा खरीद कर महंगा खेती कर रहे हैं। मिथिला के लिए व्हाइट गोल्ड के नाम से जाना जाता है मखाना, जो विश्व में यह विख्यात हो चुका है। वहीं किसान से जब हमने बात किया तो उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा महंगा बीज मिल रहा है और किसान बोले कि मजदूर मिल रहा है, जिससे कि खेती करने में महंगाई होते जा रहा है। वहीं अगर प्रोसेस की बात करें तो सबसे बड़ा अगर इसमें समय लगता है तो सबसे पहले मखाने की खेती के लिए भरपूर मात्रा में जल स्रोत होना अनिवार्य है। इसके बीज को ये लोग लगा रहे हैं और जल स्रोत वाले तालाब या गड्ढे में बोए जा रहे हैं। बीज बोने से पहले उस तालाब की अच्छे से सफाई कर रही हैं। उसके बाद पूरे तालाब में इस बीज की रोपनी की जाती है। यहाँ पर खेत में रोपनी आपने देखा है। बीज बोने के दौरान यह ध्यान रखा जाता है कि 28 से 30 दिनों के अंदर यह भी देखना और सुनिश्चित करना होता है कि बीज में अंकुर आ रहा है या नहीं। देख सकते हैं ये बीज बेच रहे हैं जो किसान हैं। ये सभी लोग काफ़ी कलाकार होते हैं जो खेत में बोते हैं और फिर खेत से निकाल कर मखाना की तैयारी करवाते हैं। मखाने के फल तैयार हो जाता है, या तो ये कह सकते हैं कि फल पक जाता है। सबसे पहले इसके ऊपर का परत नुमा पत्ते को काटकर हटा दिया जाता है। इसके बाद इसको पानी के अंदर से निकाला जाता है। अनुभवी मजदूरों की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए किसान मछुआरों की सहायता लेते हैं। इसके एवज में प्रति किलो के हिसाब से उन्हें पैसा दे दिया जाता है। वहीं अगर मखान की बात करें, किसान की अगर बात करें तो वो बताते हैं कि दाने को पहले धूप में सुखाया जाता है, उसे लोहे के करारी में भूना जाता है। यह भूनने की प्रक्रिया यहाँ पर जो कि कड़ाही से होकर गुजरती है, फिर हार्वेस्टिंग की जाती है, तब जाकर मिथिला का मखान तैयार होता है। मखाना किसान बताते हैं कि इसमें पहले अगर 50 लाख खर्च करते थे तो 1 करोड़ रुपए की आमदनी होती थी, लेकिन इस बार हालत तंगी से गुजर रहा है। वहीं अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिक की बात करें, जो मनोज कुमार के द्वारा एक बातें जो सामने आ रही थी, उसमें उन्होंने कहा कि 2013 में स्वर्ण वैदेही प्रजाति मखाना की पहली प्रजाति विकसित की गई, जो पहले से दुगुनी उत्पादन क्षमता वाली है। आमतौर पर पहले 1.5 टन प्रति हेक्टेयर मखाना होता था, लेकिन स्वर्ण वैदेही प्रजाति के मखाने 3 टन तक होते हैं। वही वैज्ञानिक ने यह बताया है कि पूरी दुनिया में मखाने की जितनी उत्पादन की जाती है उसमें से सिर्फ बिहार में 90% मखाने का उत्पादन होता है। खासतौर पर दरभंगा और मधुबनी जिले में मखाने की खेती बृहद तरीके से की जा रही है। इसीलिए मिथिलांचल के इन दोनों जिलों को मखाना राजधानी भी कहा जा रहा है। यहाँ पर अगर मनोज कुमार की बात माने तो उन्होंने कहा कि मखाना का बीज से लेकर उत्पादन और मखाना बनने तक में काफ़ी लंबा समय लगता है। अगर किसान खुद से करना चाहते हैं तो इस प्रोसेस में 8 महीने तक का वक्त लग रहा है। नर्सरी से सीधा बीज लेंगे तो इस प्रोसेस में 7 महीना लग जाएगा, यानी कुल मिलाकर आपको मखाना खाने में काफ़ी लंबा समय लग सकता है। हम आज ये कवरेज दरभंगा जिला से लेकर आ रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे ये सभी किसान लगे हुए हैं, खेती कर रहे हैं। कहीं न कहीं ये बेहतर खासकर खेती है और लोग इसमें अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं। मेहनत काफ़ी है, लेकिन सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि जब आप 5 साल या 10 साल पहले की बात करें तो यही मखाना बहुत कम पैसों में बिका करता था और लोग अच्छे से घरों में लेकर खाते थे। मखाना का खीर बनता है, जो लोग मखानों का खीर काफ़ी पसंद करते हैं, मेहमानों को परोसते थे। वहीं अगर मिथिला में अगर बात करें तो कोजगरा के समय में मखाना वितरण करने का एक परंपरा चला आता रहा है, तो उसमें काफ़ी मखाना की जो खपत है वो होती है। लेकिन अब ये चिंता का विषय ये है कि जब हम मुंबई गए थे तो हमने एक दुकानदार से पूछा कि मखाना कैसे मिल रहा है, तो उन्होंने कहा कि 800 रुपये किलो, 900 रुपये किलो। वही दाम दरभंगा में भी मिल रहा है, जबकि दरभंगा में वही दाम 400, 500 या 600 रुपये किलो हुआ करता था। तो ये कहीं ना कहीं फ़र्क जो है पड़ा है। आज मिथिला मखाना का जीआई टैग मिल चुका है, तो ये एक बड़ा उपलब्धि किसानों के लिए मिला, लोगों के लिए मिला, जिस वजह से आज यह मखाना
दुनिया के हर एक कोने में, हर एक देश में जा पा रहा है, जिसके लिए गर्व की बात है यहाँ के लोगों के लिए। लेकिन अगर मखाना हमारे मिथिला में ही कम ना हो तो समझ सकते हैं कि ये चिंता का विषय है। ये रिपोर्ट कैसा लगा शेयर जरूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को जरूर कीजिएगा, आर्थिक मदद जरूर करिएगा, जिससे कि आपके पास आपके लिए बेहतर खबर हम इकट्ठा कर सकें। इसका खेती हो रहा है यहाँ पे, मखाना खेती हो रहा है। मखाना का? हाँ। तो ये मखाना की खेती कैसे करते हैं आप लोग, मतलब हम लोग प्रोसेस क्या है? इधर देखिए। हाँ, हम लोग पानी डालते हैं। हाँ, फिर इसमें बीज लगाते हैं, फिर इसमें दवाई डालेंगे, फिर ये जोर से पेड़ लगेगा। हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, पेड़ लगेगा और फिर ये फलेगा, फिर इसमें से निकाला जाएगा। अभी पानी की सुविधा नहीं है, बोरिंग गरा के पानी डाल रहे हैं, चारों तरफ बांध बांध के पानी डाल रहे हैं। हाँ, बांध बांध कर। हाँ। तो कितना पानी डालना पड़ता है खेत में? पानी डेली दिन रात चलने पड़ता है। इसमें देखो ये 2 बीघा की खेती है। हाँ। एक बोरिंग का पानी डेली खींचता है। इसमें? हवा। अच्छा, हवा। अच्छा, सूखता है, सूखता है। चारों तरफ सूखा है, बीच में पानी है, वो तो खींचेगा खींचेगा नमी। तो ये जो मजदूर हैं वो कैसे पैसा ले रहे हैं, मतलब? मजदूर 4 घंटा काम करता है, 500 रुपया दिहाड़ी लेता है। 500 रुपये सिर्फ 4 घंटे का? सिर्फ 4 घंटे। और 8 घंटे का? 8 घंटा नहीं करता है मजदूर। अगर करेगा तो? इस एक खेती में 8 घंटा काम नहीं किया जाता। काम नहीं किया जाता, सिर्फ 4 घंटा? हाँ, पानी के काम है ना। आप लोगों के अंदर कला है वो? हाँ, बीज लगाने का? बीज लगाने का, निकालने का, सब कला है आप लोगों सब कला। अच्छा, तो ये कला कहाँ से सीखे थे? हम लोग बचपना है, हम लोग को बाप दादा सब करता है। बाप दादा करते थे। पूर्वज से काम करते हैं हम लोग। अच्छा, आपके बाप दादा जब करते थे तो मखान कितने रुपए किलो था? उस समय में कहाँ 2 रुपए, 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए किलो बस किलो था। अचानक ये दाम जो है कितना, अभी आपके हिसाब से मार्केट दाम कितना होगा? अभी मजदूर के 50 रुपए किलो हो गया। हाँ, है मजदूर को? मजदूर नहीं, अगर लहरिया दरभंगा में हम मखान लेते हैं, हाँ, तैयार मखान, हाँ, तो कितने रुपए किलो अभी मिल रहा है? अभी तो 800-900 रुपए। 800-900 रुपए किलो। अच्छा, हाँ। तो क्या लग रहा है कि दाम सही है या ज्यादा महंगा बेच रहा है लोग? दाम सही है, महंगा हिसाब से। अभी मजदूर का पैसा बहुत लगता है इसमें। अच्छा, ट्रैक्टर से जोताया है, पानी लगा है, मजदूरी लगेगा, बीज के पैसा 5,000 रुपए कट्ठा बीज मिलता है। हाँ। फिर ये 5,000 रुपए कट्ठा? अच्छा, तो ये कितना कितना बीघा है ये? 2 बीघा में 5 कट्ठा बीज लग गया है। 2 बीघा है ये? हाँ। अच्छा, तो कितने हजार का बीज लग गया? ये समझ लो 30-40 हजार का बीज लग गया है। 30-40 हजार का बीज लग गया है? अच्छा। हाँ। इसमें निकालेगा तो मजदूर 50 रुपए किलो लेगा मखाना निकालने का। मखाना निकालने का? निकालने अच्छा। का। फिर वो आगे कुटी लगाएगा, फिर उसको लावा बनाएगा, फिर उसको बहुत खर्चा होता है। तो ये गांव कौन सा है? ये गंगिया। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिलीप सहनी। दिलीप सहनी। हाँ। प्रखंड कौन सा है ये? ये ग्राम पंचायत मेकना। मेकना? हाँ। पंचायत मेकना है। हाँ। बहुत बड़का साफ वाला किलो